presented by V-Guard. 17 मई साल 2004 दिल्ली के 10 जनपद पते पर दोपहर 1-2 बजे एक मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान नटवर सिंह, जो भारत के विदेश मंत्री भी रहे, वो एक शख्स को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए। जो मीटिंग चल रही थी, नटवर सिंह उस मीटिंग का हिस्सा भी बन गए। कुछ 15-20 मिनट की बातचीत हुई और उससे एक फैसला निकला कि देश के अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। नटवर सिंह जिन्हें ढूंढ रहे थे वो मनमोहन सिंह ही थे। और आपको मालूम चल ही गया होगा कि ये जहां ये मीटिंग हो रही थी वो सोनिया गांधी का आधिकारिक घर था। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कह दिया था कि जिसने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री का पद ठुकराने को मजबूर कर दिया था। हेलो नमस्ते, चुनाव के इस मौसम में मैं मोहित ग्रोवर लाया हूं एक और चुनावी किस्सा। आज कहानी साल 2004 की, जब ये तय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी, लेकिन ऐसा बवाल हुआ कि सोनिया ने उस फैसले को बदल दिया और वो त्याग की देवी बन गई। 2004 में भाजपा ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और समय से पहले चुनाव भी करवा लिए। वाजपेयी आडवाणी को उम्मीद थी कि लहर उनके पक्ष में है। टीवी वगैरह पर जो सर्वे आ रहे थे वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सारा का सारा मामला पलट गया। 13 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नतीजों में कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने चुनाव से पहले कुछ पार्टियों से गठबंधन किया था और चुनाव के बाद भी कुछ पार्टियों का साथ मिल गया था और इसी तरह यूपीए सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 2004 की असली कहानी इतनी भर नहीं है। असली राजनीतिक ड्रामा चुनाव नतीजों के बाद हुआ। 1998 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी को फिर से खड़ा करना शुरू किया। 6 साल के संघर्ष के बाद पार्टी सत्ता में आई और हर किसी को उम्मीद यही थी और लोग ये मान भी रहे थे कि अब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही बनेंगी। बीजेपी सत्ता से बाहर गई, लेकिन उसने एक चीज ठान ली कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। चुनाव नतीजों के बाद भी सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, अगर वो पीएम बनती हैं तो ऐसा लगेगा कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश को चला सके। क्या हम ऐसा होने देंगे? बीजेपी आक्रामक हो रही थी। कांग्रेस में भी अलग अलग धड़े बन रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले भी देखा था, जब कुछ साल पहले शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का होने का मसला बनाकर कांग्रेस को ही तोड़ दिया था। ये सब तो भारी राजनीतिक बातें थी, कुछ हंगामे थे, कुछ सियासी बिसात थी, लेकिन एक तूफान गांधी परिवार में भी था। सोनिया गांधी के मन में भी काफी कुछ चल रहा था। इटली से भारत आई सोनिया गांधी पहले एक प्रधानमंत्री की बहू बनी, फिर उनके पति भी प्रधानमंत्री बने और अब एक ऐसा वक्त आया जब वो खुद प्रधानमंत्री बनने के करीब खड़ी हैं। लेकिन क्या सोनिया इसके लिए तैयार थी? ये एक सवाल था, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे पहले उनकी सास इंदिरा गांधी और फिर उनके पति राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सोनिया ने तो राजनीति से दूरी बनानी ही चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि उन्हें इस राजनीतिक दंगल में कूदना ही पड़ा। खैर, अब बारी एक बड़े फैसले की थी जो खुद सोनिया गांधी को करना था। इस कहानी में फिर से आपको उस मीटिंग में लेकर चलते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाल ही में छपी पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को ना करने से जुड़ा एक किस्सा छपा है। 10 जनपद के उस कमरे में बैठक चल रही थी। सोनिया गांधी वहीं सोफे पर बैठी थी। इस मीटिंग में मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, सुमन दुबे समेत कुछ अन्य लोग थे। मनमोहन सिंह को ढूंढते हुए नटवर सिंह भी वहां पहुंचे थे। बैठक के बीच राहुल गांधी आए और उन्होंने तपाक से सोनिया गांधी से इतना ही कहा, मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। पापा और दादी इसी वजह से मारे गए। अगर आप पीएम बने तो वो 6 महीने में तुम्हें भी मार देंगे। राहुल ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा, जिसने यह तय कर दिया कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगी। राहुल बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा लूंगा। इसे राहुल की अपील कहें या धमकी, लेकिन इसके बाद कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। ये शायद काफी लंबे 15-20 मिनट थे, लेकिन एक मां के तौर पर सोनिया का राहुल की इन बातों को इग्नोर करना मुश्किल था। इसी के बाद शायद सोनिया गांधी ने मन में फैसला कर लिया था और उन्होंने वही अपना फैसला पार्टी को भी बताया। 17 मई 2004 को संसद के सेंट्रल हॉल में यूपीए के सभी सांसदों की बैठक हुई।
सोनिया गांधी को पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुना था। बस अब सबको लग रहा था कि सोनिया ही प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने जब सभी को संबोधित किया तो कोई यकीन नहीं कर पाया। 18 मई 2004 को संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, एक बात मेरे मन में हमेशा साफ रही है, मैं कई दफा ये कह चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री पद मेरा लक्ष्य नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझे ये कह रही है कि विनम्रता के साथ इस पद को स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया ने इतना कहा ही था कि संसदीय दल में शोर मच गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने से सोनिया ने इनकार कर दिया। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। काफी विवाद हुआ, लेकिन सोनिया अपने फैसले पर अडिग रही। बाद में सोनिया के इस फैसले को कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग रूप दिए और बताया कि कैसे ये राजनीति का सबसे बड़ा त्याग है। इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे नए किस्से के साथ। शुक्रिया।